आज ऐसी रेसिपी लेके आई हूँ मैं आज सभी के लिए गोंद और गेहूं के आटे की हेल्थी रेसिपी, जिससे आपका जोड़ों का दर्द, गोडों का दर्द, घुटनों का दर्द, हड्डियों को कट करना सारा हो जाएगा ठीक, और आप बुढ़ापे से रहोगे कोसों दूर। जी हाँ, गोडों का दर्द नहीं रहेगा, कमर दर्द नहीं रहेगा तो बुढ़ापा कहाँ आएगा। बुढ़ापा सबसे पहले जोड़ों में, कमर में, घुटनों में ही तो आता है। तो इसी का इलाज लेकर एक हेल्थी और टेस्टी स्वादिष्ट सी रेसिपी लेके आए। बस एक चम्मच रोज़ाना खा लो, सारा दर्द ठीक हो जाएगा। जो भी आपके शरीर में दर्द है, कमज़ोरी दूर हो जाएगी, सुस्ती जो भी है, सुस्ती सारी दूर होके तंदुरुस्ती शरीर में लाएगा। ये इतना हेल्दी लड्डू है। गोंद का लड्डू कैसे बनाया है, क्या क्या गया है, पूरा वीडियो देखते हो। जब भी अच्छे से समझ में आता है तो आप एक बार बनाइए और इसको 15 दिन, महीना खा के अपना शरीर को निरोगा और तंदुरुस्त बनाइए। तो चलिए इस हेल्थी, टेस्टी, स्वादिष्ट रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। पूरा वीडियो देखते हो, जब भी अच्छे से समझ में आता है। जो भी भाई बहन न्यू है वो सब्सक्राइब ज़रूर करे और अच्छे कमेंट करे और लाइक ज़रूर करे। लाइक भूल जाते हो आप, पूरा वीडियो देखें, क्योंकि क्या डलता है, कैसे बनता है, ये सारा वीडियो देखते हो जब भी तो अच्छे से पता चलेगा और आपका सारा दर्द छूमंतर हो जाएगा। हेलो जी, कैसे हो। चलिए आज बना लेते हैं गोंद के लड्डू। ऐसे लड्डू कि आपकी हड्डियों का दर्द, हड्डियों का कट करना, जोड़ों का दर्द, कमर दर्द सब हो जाएगा ठीक। तो यहाँ पर मैंने ले लिया 1 किलो गोंद। तो ये मशीन से साफ़ हुआ खेरी का गोंद है, खेरी का गोंद से जानते हो। और यहाँ पर ले लिया मैंने आटा, थोड़ा मोटा मोटा आटा है, दलिए टाइप में, सूजी सी थोड़ा बारीक है। तो यहाँ पर गैस को चालू करने के बाद सबसे पहले यहाँ पर आटा डाल लेते हैं। आटा इतना डालेंगे कि कढ़ाई में अच्छे से सीख सके। और इसमें घी कितना डालेंगे ये भी बता रहे हैं। 1 किलो गोंद है, 1.5 किलो आटा है। घी कितना डालेंगे, इसमें मीठा कितना डालेंगे, क्या क्या डल जाएगा। बहुत ही हेल्थी लड्डू बनाएंगे, इतने हेल्थी कि आप सोच ही नहीं सकते। एक लड्डू सुबह खा के दिन भर ही एनर्जी प्रदान कर सकते हो। सुबह शाम नाश्ते में ले सकते हो। आपकी कमर दर्द, सिर दर्द, जोड़ों का दर्द जो भी है वो सारा ठीक हो जाएगा। तो गोंद का लड्डू बनाइए। कच्चे गोंद का भी मैंने कई बार बना के डाल दिया है। अब की बार मैं घी में फ्राई करके गोंद वाले लड्डू बना रही हूँ। कच्चा गोंद क्या है, थोड़ा सा डाढ़ में चिपकता है, तो मैं फ्राई करके ही बना रही हूँ। ये भी सेम ही फ़ायदा करता है, बस थोड़ा सा वो ज़्यादा करता है कच्चा वाला गोंद, लेकिन खाने में थोड़ा दिक्कत रहता है। तो वो भी हमने कई बार खा लिया। अभी इसमें कुछ नहीं डाला मैंने। अगर आप इसमें घी डाल देंगे तो ये क्या है, सीखने में थोड़ा टाइम लेगा। बस मैं धीमी आंच को इसको थोड़ा सा सेक रही हूँ। बाद में घी डालेंगे। घी कितना डालेंगे, और घी में गाय का लेंगे। इसमें गाय का घी बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। गांव से लेके आई थी गाय का घी। और ये लड्डू बना रही हूँ मैं मेरी सासू माँ के लिए। जी हाँ, सासू माँ के लिए बना रही हूँ मैं घी गोंद के लड्डू। तो चलिए 1.5 किलो इसमें आटा डाल रही हूँ मैं। आटा इसमें से मैं रख भी सकती हूँ, सेकने के बाद भी। ज़्यादा रहेगा तो देखते हैं कितना जाता है, बराबर का भी डाल सकते हो आप गोंद और ये। और ड्राई फ्रूट क्या डालेंगे, क्या नहीं डालेंगे, ज़्यादा ड्राई फ्रूट नहीं डालो तो कोई बात नहीं है। आप आटा और गोंद का भी बना सकते हो। किस तरह से बना रही हूँ, तो यहाँ पर आटा मेरा सीखने लगा है। इसको कंटिन्यू चलाते रहना है, नहीं तो क्या है, जलने का डर रहता है। तो चलिए आटा को अच्छे से सेक लेते हैं। कब इसमें घी डालूँगी मैं, अभी क्या है, गर्मियाँ बहुत ज़्यादा है, घी डालने पर थोड़ा टाइम ज़्यादा लेता है। तो मैं पहले इसको सेक लेती हूँ, बाद में घी डालूँगी। बस ऐसे ही, जब जल्दी में रहता है तो मैं ऐसे ही करती हूँ हमेशा। आटा इतना सीख गया है, देखिए आधा आटा सीख गया। अब मैं इसमें घी डाल देती हूँ। घी कितना डालेंगे, इसमें घी का कोई नहीं है, आप कम या ज़्यादा कर सकते हो। घी हम बाद में डालेंगे लास्ट में। तो अभी तो कितना डाल रही हूँ ये बता रही हूँ मैं। और इसको चलाते रहना है, नहीं जलने नहीं देना है बिल्कुल भी, जब भी हमारा लड्डू अच्छे से बनेगा। और मैं अभी इसमें 1 चम्मच घी डाल देती हूँ। गाय का घी है, ये देखिए पीला कलर होता है गाय का घी का। अच्छे से मिला के आटा को अच्छे से सेक लेते हैं गोल्डन ब्राउन होने तक। और देखते हैं इसमें थोड़ा सा और भी घी जाएगा, तो देखते हैं। पहले मैं अच्छे से मिक्स करती हूँ, सेक लेती हूँ इसको। बस आधा कच्चा रह जाए जब भी इसमें आपको घी डाल के सेक लेना है। पहले इसको क्या है, टाइम कम लगता है, गर्मियाँ बहुत ज़्यादा है, रसोई में रहने में बहुत दिक्कत होती है। तो अभी इसमें घी कम लगेगा मेरे को, तो मैं और डालूँगी। वैसे तो बाद में डालने वाले ही है। तो गाय का घी है, ये घर का ही घी है, ये समझे क्या, गाय का ये घर का ही घी है। तो मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। अभी घी का पता चल जाएगा कम है या ज़्यादा है। वैसे भी लड्डू बनाते टाइम हम घी डालेंगे ही उसमें। तो चलिए मैं अभी इसको इस तरह से चलाती हुई सेक लेती हूँ।
तो यहाँ पर दलिया मेरा इस तरह का सीख चुका है, लाइट की वजह से दिख रहा नहीं है, लेकिन ब्राउन ब्राउन हो चुका है। ज़्यादा ब्राउन भी नहीं हुआ, लेकिन हल्का हल्का हो चुका है। और घी मेरा उसी से काम हो चुका है, ये पूरा इस तरह से गीला हो चुका है घी से मिलाने के बाद में। अब मैं इसको निकाल लेती हूँ। घी को कैसे फ्राई करूँगी ये दिखा रही हूँ आपका। अगर गुड़ गोंद को कैसे फ्राई करूँगी बोलने में थोड़ा चूक जाती हूँ, कोई बात नहीं, इसको इग्नोर करें। और इसको क्या है, गोंद आपका मोटा है तो उसमें हमाम दस्ते में या मिक्सर में थोड़ा बारीक कर ले। ये पहले ही मशीन का कटा हुआ है, तो मशीन कट गोंद इस तरह का आता है, बिल्कुल बारीक बारीक। इसको बारीक दूसने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए मैं इसको दलिया को निकाल लेती हूँ। दलिया है हल्का सा, ये देखिए लाइट के पक्ष से दिख रहा नहीं है, लेकिन थोड़ा ब्राउन हो चुका है, अच्छी सी खुशबू आने लग जाती है। और इसमें जो दलिया है हल्का हल्का मोटा, वो थोड़ा सफ़ेद सफ़ेद फूला फूला सा दिखने लग जाता है, अच्छी खुशबू आ रही है। रसोई महक चुकी है अच्छे से घी और दलिया की खुशबू से। चलिए मैं इनको निकाल लेती हूँ बाहर और बनाना करते हैं। हम घी को फ्राई कर लेते हैं, किस तरह से करेंगे, धीमा आंच पे करना है। तो बस दलिया इस तरह का हो जाना चाहिए। दलिया फ्राई करते हैं हम, इसको निकाल लेते हैं, बाद में गोंद को फ्राई करते हैं। दलिया निकालते हैं, इसमें घी डाल देते हैं। वापस ही मैं गाय का घी डाल रही हूँ, अभी थोड़ा थोड़ा डाल रही हूँ, बाद में पूरा डालूंगी। बस इतना इतना डाल देना है, गर्म होने देते हैं। और यहाँ पर घी गर्म हुआ है नहीं हुआ, बस इसको डाल के देख लेते हैं। तो देखिए घी गर्म हो चुका है आराम से। तो घी देख लो गाय का इस तरह का होता है। और इसको मैं अच्छे से चलाते हुए फ्राई कर लेती हूँ। इस तरह से चलाएंगे तो ये आराम से फूल जाएगा। घी को इसको गोंद को फुला के ही डालना है, ये डबल हो जाता है अपनी साइज़ से। अच्छे से फुला लेना है। लगता है मेरे से ज़्यादा डल गया, लेकिन थोड़ा थोड़ा मैं इसको अच्छे से फुला लेती हूँ। तो देख लो फूलने के बाद में गोंद इस तरह से हो जाता है। तो गोंद जैसे जैसे फ्राई हो रहा है वैसे वैसे अलग अलग हो रहा है, ये टूट रहा है, ऐसे चिपक जाता है। लेकिन जैसे जैसे ये गर्म होकर फ्राई हो रहा है अच्छे से अलग अलग हो जाएगा। ये देख सकते हो आराम से टूट रहा है गोंद। अच्छे से फ्राई करने के लिए आप इसको तोड़ के देख लें, हाथ में लेके या फिर कहीं भी कड़छू के नीचे लेके। तो मैं इस तरह से चला रही हूँ तो ये टूट रहा है। बस गोंद को फ्राई करने का यही है। मैंने ज़्यादा डाल दिया पहली बार में। यहाँ पर ये गोंद है, ये जो यहाँ से लम्स हो चुके हैं ये आसानी से टूटेंगे। तो समझिए गोंद हमारा आसानी से फ्राई हो चुका है, इधर का फ्राई हो चुका है। तो इनको मैं इस तरह से निकाल लेती हूँ। बस साइड में जो फ्राई हो चुका है उनको मैं निकाल रही हूँ, और जो बाकी का है ताकि इनके भी जगह मिल जाएगी आराम से। तो जो फ्राई गोंद है उनको निकालने से बाकी के गोंद को लिए फ्राई होने के लिए जगह मिल जाएगी। तो जैसे जैसे गोंद फ्राई हो जाता है तो इस तरह से तोड़ने पर टूट जाता है। बाकी के को मैंने निकाल दिया, जैसे जैसे फ्राई हो रहा है ऐसे निकालती जा रही हूँ। क्योंकि मैंने थोड़ा ज़्यादा डाल दिया है, घी थोड़ा कम था। बड़ी कढ़ाई में आप ज़्यादा डाल सकते हो। इसी तरह से आपको घी को फ्राई कर लेना है। पूरा वीडियो देख अच्छे से समझें और रेसिपी बना के खाएँ। अपने जोड़ों के दर्द, घुटनों के दर्द, कमर दर्द से राहत पाएँ। बहुत ही फ़ायदेमंद होता है ये गोंद। तो यहाँ पर दोबारा घी डाल दिया मैंने और उस गोंद को निकाल लिया है। कैसे बनाएंगे सेम ही तरीके से मैं दूसरे गोंद को थोड़ा थोड़ा डालूंगी। अब दिखाती हूँ आपको। गोंद अच्छे से गर्म होने के घी अच्छे से गोंद गर्म होने के बाद में इस तरह से थोड़ा थोड़ा घी डालेंगे और इसको चलाएंगे ताकि इसमें इस तरह से लम्स ना पड़े। और इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा ही फ्राई करेंगे। पहले मैंने ज़्यादा डाल दिया था, इस तरह से हम फ्राई करेंगे। थोड़ा सा डालते हैं जब भी बहुत सारा हो जाता है, लेकिन ये इस तरह से लम्स नहीं होगा और हमारा काम भी जल्दी हो जाएगा। बस इस तरह से मैं सारा गोंद को फ्राई कर लेती हूँ सेम ही तरीके से। इसको तोड़ के देख ले, ये बिल्कुल टूटना चाहिए अच्छे से। जब भी आपको गोंद को निकालना है बाहर। तो ये गोंद का कलर हल्का साफ हो चुका है और इसको आप हाथ से या फिर चम्मच की सहायता से इस तरह से क्रश करके देख ले, अच्छे से क्रश हो रहा है तो समझ ले गोंद हमारा फ्राई हो चुका है। तो चलिए सेम ही तरीके से पूरा गोंद को मैं फ्राई कर लेती हूँ। ऐसे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। और गोंद के लड्डू बनाने का बहुत ही अच्छा तरीका शेयर करूँगी, साथ में बताऊँगी इसके ज़बरदस्त फ़ायदे। गोंद मेरा पूरा सीख चुका है और इस तरह से हुआ है। इस तरह से एक लेंगे या गिलास या आमदस्ता कुछ भी ले ले। इसके नीचे है जो आटा सेका था मैंने, और इस तरह से मैं इसको क्रश कर लेती हूँ। बिल्कुल बारीक बारीक कर लेंगे। और इसमें कम से कम आधा किलो या 3 पाव घी से ज़्यादा लग गया। और इस तरह से क्रश करना है। इसमें काफ़ी सारा घी है, देखते हैं बाद में घी डलता है नहीं डलता है, क्योंकि इसमें एक बहुत सारा घी सोख लेता है। ये इस तरह से बारीक बारीक कर लेते हैं हमाम दस्ते की सहायता से। गोंद को अच्छे से सेक लेना है और गोंद को अच्छे से सेकते ही इस तरह से बस क्रश कर लेना है। इस तरह का एक
बर्तन ले लें या गिलास की सहायता से भी हो जाता है। बिल्कुल बारीक बारीक करना हमें, और ये इतना हेल्दी होता है। गोडों का कट, जोड़ों का दर्द, कमर दर्द, हड्डियाँ मजबूत हो जाएगी और कई सारे रोगों से छुटकारा मिल जाएगा। बुढ़ापे से होना है दूर तो फिर आप ये गोंद के लड्डू ज़रूर खाइए। आँखों की रोशनी भी बढ़ती है इससे। इसमें फाइबर की मात्रा ज़रूर होती है, कैल्शियम, विटामिन ए, बी, सी, कई सारी मात्राएं रहती है। तो इनको आप ज़रूर खाएं। किस तरह से खाना है या आपकी चॉइस के ऊपर है। मैंने तो ये लड्डू बनाना बता रही हूँ। और हम इसमें क्या क्या जाएगा, कितना मीठा जाएगा, मैंने आधा जो इसमें दलिया था उसको निकाल लिया है और आधा ही रखा है। देखती हूँ बाद में डलता है नहीं डलता है। तो बस इस तरह से क्रश करके आपको मिलते हैं। बिल्कुल बारीक बारीक करूँगी मैं ताकि खाने में अच्छा लगे। तो चल आप इस तरह से मोटा मोटा भी रख सकते हो, लेकिन इस तरह से अच्छा बिल्कुल नहीं लगेगा। बिल्कुल बारीक बारीक कर लेना है। तो गोंद को इस तरह से तोड़ लिया है, बिल्कुल बारीक बारीक। पूरा घी इस तरह से वापस से निकल आया है। यहाँ पर डाल देती हूँ मैं 200 ग्राम के करीबन किशमिश। तो किशमिश आप भरपूर डालिए, एनर्जी से भरपूर रहता है, शरीर को ठंडक पहुँचाता है, कई सारे फायदे मिलते हैं इससे। विटामिन ए, बी, सी, डी, ये सब कुछ इससे प्राप्त होता है। यहाँ पर बादाम, काजू, थोड़े से नारियल। तो बीच में फ़ोन आ गया था, उसके लिए सॉरी। यहाँ पर बादाम, काजू और किशमिश, नारियल है, नारियल में थोड़ा ही डाली हूँ और बादाम के थोड़े बड़े ही टुकड़े रह चुके हैं। ये देखिए, कोई बात नहीं है, थोड़े से रह जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं ये बुरादा थोड़ा सा पूरा ही डाल देती हूँ। आप ड्राई फ्रूट जितने चाहे उतने डाल सकते हो। वैसे नारियल बिल्कुल कम डालना आपको, क्योंकि ज़्यादा दिन रह जाए तो नारियल में स्मेल आने लग जाती है। तो नारियल का ध्यान रखिए, आप नारियल कम ही डालें। वैसे मैं नारियल बहुत ही कम डालती हूँ। किशमिश थोड़ा ज़्यादा डाल सकते हो, एनर्जी से भरपूर रहता है। यहाँ पर मीठे के लिए बूरा डाल रही हूँ मैं। और 1 किलो मेरा गोंद था, इसमें से 250 ग्राम के करीबन गोंद रह चुका है, क्योंकि ये गोंद क्या है, फ्राई नहीं होने में आ रहा था, इतना खाने में भी नहीं आता है। यहाँ पर मैं 3 पा के करीबन अंदाजे से ही बूरा डाल रही हूँ। अब आप चख के देख सकते हो, मीठा आपके स्वाद के अकॉर्डिंग डालिए। अगर इसमें घी कम लगेगा तो मैं घी भी डाल दूँगी, और नहीं डलेगा तो नहीं डालूँगी। तो पहले मैं इसको अच्छे से मिला के देखती हूँ। घी वैसे ही इसमें बहुत ज़्यादा दिख रहा है, क्योंकि ये गोंद है, घी को बहुत ज़्यादा सोख लेता है। इसमें कम से कम 3 पा से भी ज़्यादा घी जा चुका है। गोंद सेकते टाइम गोंद बहुत ही ज़्यादा घी सोखता है। तो मैं इस तरह से जो भी बूरा का लम्स है उनको तोड़ते हुए मैं इनको मिला लेती हूँ अच्छे से। और लड्डू मेरे इस तरह से बनेंगे। बुढ़ापे से रहना है दूर तो फिर ये गोंद खाइए। जी हाँ, आपके गोडे, कमर दर्द, जोड़ों का दर्द नहीं होगा तो बुढ़ापा पहले जोड़ों में, कमर दर्द में, गोडों में ही तो आता है। तो ये सभी ठीक हो जाएगा तो फिर कमर दर्द कहाँ रहेगी। तो इसलिए बोलती हूँ कि आप पूरा वीडियो देखिए, इसकी जानकारी भी जानिए, क्या है इसके फ़ायदे, क्या गुण है, क्या नुकसान है। नुकसान कोई नहीं है। सुबह सुबह इसको 1 कटोरी खा के आप लड्डू बनाना चाहते हो तो लड्डू बना सकते हो, नहीं तो फिर आप एक जो नॉर्मल कटोरी आती है वो कटोरी आधा या जितना आप खा सको उतना खा के ऊपर से 1 गिलास दूध पी ले। ये एनर्जी से भरपूर है, आपके शरीर स्वस्थ रहेगा, निरोगा शरीर रहेगा। गोडों की कटकट, जोड़ों का कटकट, हड्डियों का कटकट, ब्लैक कोलेस्ट्रॉल यानी कि बुरा कोलेस्ट्रॉल होता है, ये भी ख़त्म होता है। तो ये बहुत सारे फ़ायदे बंद रहता है। गोंद को आप ज़रूर खाइए, क्योंकि इसमें जो चिकनाहट होती है वो आपके गोडों के ग्रीस को बढ़ाता है और गोडों का दर्द बिल्कुल ठीक हो जाता है, जड़ से ख़त्म हो जाता है। तो आप ज़रूर खाइए। ज़्यादा ड्राई फ्रूट नहीं डाला मैंने, जितना मैंने ड्राई फ्रूट डाला उतना डालिए, या फिर आप ज़्यादा भी डाल सकते हो, आपकी मर्ज़ी के ऊपर है कितना डालना चाह रहे हो। ये भी जो भी बूरा का ये लम्स है इनको मैं इस तरह से तोड़ लेती हूँ। और पूरा वीडियो देखिए कैसे मैंने ये लड्डू बना के किया है तैयार। तो चलिए मैं इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद में मिलती हूँ आपसे। लड्डू बनाऊंगी या फिर ऐसे ही भरूंगी इसको, ये भी बताती हूँ। तो यहाँ पर हमारे गोंद के लड्डू तैयार हो चुके हैं। तो इसमें ज़्यादा गोंद है, इस वजह से लड्डू तो बनेंगे नहीं। आप अगर ज़्यादा ही कोशिश करोगे तो बन सकते हैं। हम सर्दियों में तो क्या है गुड़ से बनाते हैं तो इसके लड्डू बन जाते हैं, कोई बात नहीं है। इसको ऐसे ही डिब्बे में भर लेंगे और इतना आप रोज़ाना खाइए, बहुत ही फ़ायदेमंद है। इतना हेल्थी है कि आपका सारा दर्द
ख़त्म हो जाएगा और शरीर में तंदुरुस्ती और ताकत ही ताकत आएगी। तो चलिए इस तरह से बनाइए आप गोंद के लड्डू। इतना स्वादिष्ट भी बहुत ज़्यादा लगते हैं और बड़े बूढ़े बुजुर्ग सभी को खिलाइए, बच्चों को भी खिलाइए। सभी की हड्डियां मजबूत करिए और बालों की, आँखों की समस्या, त्वचा रोग सब कुछ ठीक हो जाएगा आपका। जो भी आपके कमर दर्द रहती है, जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, सारा रोज 5 चम्मच खाइए। इसके लड्डू बनने में नहीं आ रहे क्योंकि इसमें गोंद ज़्यादा है और दलिया कम है। घी इतना ही रखेंगे। ज़्यादा घी, अगर आप ज़्यादा घी खाना पसंद करते हो तो ज़्यादा घी खा सकते हो। ज़्यादा घी इसमें खाने में नहीं आएगा। बस इतना सा 1 चम्मच रोज़ाना लीजिए, सुबह सुबह खाइए और दूध पी लीजिए। ऊपर से दिन भर एनर्जी बनी रहेगी। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही अच्छी हेल्थी रेसिपी के साथ में अगले वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।